समय बदला, तारीखें बदली, तकनीक बदले और लोग भी बदले। और ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये बदलाव बहुत जल्दी हो गया। कह सकते हैं कि देखते ही देखते हमने ये बदलाव भी देख लिए। तकनीक में बदलाव, लोगों में बदलाव। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे 90s किड्स वर्सेस आज के जो किड्स हैं, कि इनमें कितना परिवर्तन आया। जब तकनीक बदलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत से परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या वो परिवर्तन इस समाज में सकारात्मक रूप में बदला है? एक सकारात्मक रूप में हम उस परिवर्तन को देख पा रहे हैं, या फिर अगर हम 90s के किड्स को कंपेयर करते हुए देखेंगे तो क्या उसका कोई नकारात्मक पहलू सामने आया है? तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अगर हम तकनीक की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये चीज देखेंगे कि हाँ, कि तकनीक ने हमें और हमारे समाज को बहुत कुछ दिया, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। हमने कई ज्यादा लेवल तक तरक्की पा ली है और ये बहुत अच्छी बात है, ये एक सकारात्मक बात है जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम किड्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि आज हम एक कंपेरेबल बात करेंगे 90s किड्स और आज के किड्स की जो बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ये जरूर देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो सकारात्मक पहलू जो हम उसके देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक पहलू दिखेंगे आज के बच्चों में। शायद जितना सकारात्मक गिफ्ट हमें तकनीक की तरफ से मिला है, उससे कई गुना ज्यादा आप इसके नकारात्मक पहलुओं को आज हम इसको देख पा रहे हैं अपने समाज में, अपने बच्चों के बीच में। क्या हम इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि जो 90s के बच्चे थे, उनमें जो धैर्य थी, उनमें जो पेशेंस लेवल हमें दिखता था, या फिर आप कह सकते हैं उनमें जो पॉजिटिविटी भरी होती थी, वो आज के बच्चों में, आज के इस नए तकनीक के माहौल में कम देखने को मिलता है। फॉर एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि पहले 90s के दौर में हम इंतजार किया करते थे किसी भी सीरियल्स के। हम अगर तकनीक से जोड़कर बात करें तो टीवी सीरियल्स या किसी मूवीज की बात करें तो हम इंतजार करते थे कि वो वीक में एक बार आता है और वो थोड़ी सी स्टोरी बताकर फिर वो चला जाता था, और वो इंतजार रहता था, वो धैर्य रहती थी हमारे अंदर कि हम उसका इंतजार करते थे कि वो शायद अगले सप्ताह आएगा, फिर हम उसको बैठकर देखेंगे और फिर आगे की कहानी पता चलेगी हमें। लेकिन अब तकनीक इतना फास्ट हो गया है कि आपको जब जो चीज चाहे आप वो तुरंत अवेलेबल करा सकते हैं। और इसी अवेलेबिलिटी के चलते आप देख पा रहे होंगे कि आज के बच्चे अपने पेशेंस को खोते जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देखेंगे कि एक छोटी सी बात, किसी भी, अगर अभी हमने मूवीज या सीरियल्स की बात की तो एक धैर्य रखना, अभी तो आप फटाक से फोन खोलेंगे, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आप जो देखना या सुनना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है, आपने देखा होगा कि अभी के समय में अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए आप डेटा यूज कर रहे हैं और उसी यूज के समय में, उसी काम के समय में आप कुछ काम कर रहे हैं और उसी समय में अचानक से डेटा गायब हो जाता है, मान लीजिए नेटवर्क इश्यू हो जाए, कुछ चंद सेकंड के लिए ही मैं बात कर रही हूं, तो उस चंद सेकंड तक लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे इंतजार नहीं कर पा रहे, वो फटाफट वो फ्लाइट मोड करना, तुरंत फिर मतलब आप रीसेट करिए अपने फोन को, मतलब जो कर सकते हैं, उनको लगता है कि जल्दी जल्दी हमें नेटवर्क चाहिए। और अभी आप देखते होंगे कि हर जगह पर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है कि बच्चों में पेशेंस जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब थोड़ी देर के लिए भी अगर इंटरनेट स्लो होता है तो वो मतलब एकदम बेचैन हो जाते कि जल्दी जल्दी कब नेटवर्क आएगा। अगर आपके फोन में बफरिंग शुरू हो गई तो वो और परेशान हो जाते। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके अंदर का जो पेशेंस लेवल है आज के बच्चों का, वो कम होता जा रहा है। अगर उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए कोई चीज उनको याद है और किसी चीज को शायद वो रिकॉल नहीं कर पा रहे, वो याद नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कभी पढ़ा था लेकिन अभी वो भूल रहे हैं, तो वो अपने दिमाग पर जोर डालने के बजाय, वो उसको याद करने के बजाय वो क्या करते हैं, इजिली उनके पास फोन है और वो तुरंत जाकर गूगल सर्च कर लेते कि अच्छा इसका ये मतलब है। या फिर वो किताबें नहीं पढ़ते, मतलब उनको लगता है कि जितना समय हम किताबों में लगाएंगे उतने समय में तो हम यूं चुटकी में गूगल में क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। और आज के समय में बच्चों के अंदर ये खोता हुआ धैर्य, ये खोता हुआ पेशेंस जो है, कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन वाला रूप ले रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जा रहे हैं क्योंकि उनको इजीली हर चीज को पाने की या समझने की आदत हो गई है। अगर उनको इजी वे में ना मिले तो वो क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आजकल आप देखेंगे कि अगर बच्चे हैं, उनके फोन्स जो है, उनके फोन्स में एक प्राइवेसी रहती है
कि वो अपने फोन्स को किसी से शेयर नहीं करते, इवन अपने गार्जियन से भी नहीं। और अगर किसी ने उनके फोन को लिया या फिर वो कुछ पूछ रहे हैं तो वो बहुत चिड़चिड़े से महसूस करते कि नहीं ये मेरा है, मतलब वो उसको सेपरेट होकर उसको देखते हैं उस तकनीक को। और ये उनके अंदर का चिड़चिड़ापन जो देखने को मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक तकनीक की देन है जो एक नकारात्मक रूप में आज के बच्चों को मिला है। और आप देख पाएंगे कि बच्चों को इजीली हर चीज अवेलेबल होने के कारण एक तो उनमें चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या है कि उनको अपने लाइफ को जो है वो एक लग्जरियस रूप से वो हमेशा देखना चाहते हैं। मतलब वो हमेशा चाहते हैं कि मेरी लाइफ जो है वो लग्जरियस वे में ही बीते, वो बहुत स्ट्रगल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको आदत होगी कि वो इजिली हर चीजों को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अगर तकनीक की हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, तो अगर ज्ञान की ही बात करें तो वो 10 बुक पढ़ने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, इजिली वहां पर गूगल में जाकर सर्च कर ले रहे हैं। इवन दे डोंट नो कि वो जो नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, इस पर भी वो सोच नहीं सकते, क्योंकि उनको वो इजिली लग रहा है, इजिली उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो ये चीजें हावी हो गई कि मुझे लग्जरियस लाइफ ही सूट करती है। और इसी चीज को अगर आप 90s के बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें वो होड़ नहीं था कि वो इजिली हर चीज को पाले। और कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक रूप दिखाता था उस समय में कि जो बच्चे होते थे 90s के जो किड्स थे वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों बहुत ज्यादा फिट होते थे, यानी कि वो रफ एंड टफ बच्चे होते थे कि क्योंकि वो अपने आप को लग्जरियस वे में नहीं ढालते थे। बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे जिससे कि उनका शरीर फिट रहता था। इवन वो उस गेम्स के दौरान वो अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी वो कहीं ना कहीं उनके माइंड को भी क्या करता था, स्ट्रांग बनाता था। बट आज के बच्चे बहुत छुई मुई टाइप के, आज कल मैं पेरेंट्स को भी देखती हूँ कि बच्चे स्कूल से आते हैं, अगर उनको 10-20 कदम चल के आना है और धूप है बहुत ज्यादा तो उनकी माता है या उनके जो भी पेरेंट्स है तुरंत से छाता खोल देते हैं, अरे मेरा बच्चा धूप में नहीं रहेगा या मेरा बच्चा बारिश में ना भीग जाए। तो ये मेंटालिटी आजकल बन गई है। तो बच्चों का यूं छुई मुई होना, बच्चों को सूरज में नहीं निकलने देना, बच्चों को बारिश में नहीं भीगने देना, तो कहीं ना कहीं वो उसको दोनों रूप से यानी कि फिजिकली प्लस मेंटली दोनों ही अनफिट बनाता है, क्योंकि वो उसके लिए कभी प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे और कभी वो अपने आप को फिटनेस के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, कभी भी वो फिट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की ये खबरें सुनने को मिल रही है, अखबार में आप देख रहे होंगे, न्यूज में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर कि बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, उन पर प्रेशर बन रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गार्जियनशिप की फेलियर है, ये तो बिल्कुल है। लेकिन उस बच्चे में जिसको आपने उस तरह से ढाल दिया है या बच्चे जो उस तरह से ढल गए हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आजकल वो मेंटली इतने अनफिट होते जा रहे हैं, इतने छुई मुई टाइप होते जा रहे हैं, सारी चीजें उनके अंदर से जो एक होनी चाहिए बच्चों में वो खत्म होती हुई दिख रही है। तो आप इस तरह से अगर कंपेयर करेंगे तो तकनीक यहाँ पर इतने सारी चीजों से जुड़ गया है और एक नकारात्मक पहलू आप इसके देख पा रहे होंगे। आप देखिए बच्चों में धैर्य इतनी कम हो गई है कि वो अगर मान लीजिए उन्होंने किसी खिलौने की मांग की, और मैं कोई बड़े बच्चे एकदम बहुत छोटे से बच्चों की बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने किसी खिलौने की मांग की और माता पिता ने उसकी जिद को पूरी नहीं की तो वो बहुत चिढ़ जाते हैं, या फिर उनका एक बच्चों के जो ड्रामाज होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, वो नाटक शुरू हो जाता है, रोना धोना या जो भी है, उनके अंदर से वो संतोष खत्म हो गया है। आजकल बच्चे कहीं और जाते तो वो अगर किसी चीज को देखते तो उनको लगता है ये हम ले ले, ये हम हासिल कर ले। जो 90s के किड्स में नहीं हुआ करते थे, वो अगर कहीं जाते थे तो वो चुप से बैठते थे। इवन जो चीजें अगर उनको कोई सामने से अप्रोच भी कर रहा है, कोई पूछ भी रहा है, तो वो पहले अपने पेरेंट्स को देखते थे कि क्या मतलब हम इसे ले या ना ले। तो ये चीजें थी उस समय और ये चीजें अभी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि स्कूल्स में या फिर आजकल पेरेंट्स को भी ये हमने बोलते हुए सुना है कि नहीं अभी इतने एज तक 7 साल तक या 5 साल तक जो भी उनकी क्राइटेरिया है कि इस एज तक हम उसे नहीं मारेंगे, वो जो कर रहा है बच्चा, मतलब अगर पेरेंट्स को ही लात से मार रहा है तो वो चलेगा, वो मार सकता है, बट हम उसको नहीं मार सकते हैं। तो ये नए चोचले आजकल के पेरेंट्स सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी वो थ्योरीज को ढूंढते हैं कि बच्चों के पालने की क्या थ्योरी होनी चाहिए। तो भाई बच्चों को पालने की कोई थ्योरी नहीं हो सकती। अब सभी माता पिता के अपने अपने तरीके होते और ये कोई आपको किताब या फिर कोई सोशल मीडिया या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म से सीखने की जरूरत ही नहीं है।
तो ये चीजें समझनी चाहिए। बच्चे को मारना नहीं है, अरे उसको समय समय पर चोट भी जरूरी है। और अगर उसको चोट खाने की आदत भी नहीं रहेगी तो वो जिंदगी में अगर कभी उसको चोट लगी तो वो परेशान हो जाएंगे। तो गार्जियनशिप के कमी के कारण यहाँ पर बच्चों में बहुत नकारात्मक पहलू को हम देख पाएंगे कि बच्चों में ये आदत हो गई कि वो बहुत पैम्पर्ड होकर पलते हैं और उनको कभी एक छड़ी या एक स्टिक या किसी भी तरह की मार नहीं लगी तो वो यूज टू हो जाते हैं उस चीज की। और फिर जब उनको कभी जिंदगी से मार पड़ती है तो वो बहुत जल्दी एकदम बेचैन हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। और उसके कारण वो कई बार क्या होते हैं कि वो इजिली किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको कोई भी इजिली इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी बात को लेकर, क्योंकि और आजकल जो बच्चों में चलन है क्योंकि वो गार्जियंस के साथ नहीं रहना चाहते, वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमना फिरना नहीं चाहते। जो 90s के किड्स जो होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमते थे, क्योंकि अब अभी के बच्चों को लगता है कि हम पेरेंट्स के साथ घूमेंगे तो सभी कहेंगे अरे ये बच्चा है। तो बच्चे ने अपने बचपन में ही अपने बचपना को खो दिया, मतलब तब वो बच्चे नहीं रहे मेंटली। तो एक बच्चे का बचपना खो जाना ये समाज के लिए एक आप श्राप कह सकते हैं, अभिशाप कह सकते हैं, बहुत बड़ा, जो शायद सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत चिंतन करने की बात है, चिंता की बात है कि आखिर एक बच्चा बचपने में अपने बचपन में ही वो बड़ा हो जा रहा है या अपने आप को बड़ा दिखाने की वो कोशिश उस होड़ में वो लगा हुआ है। क्योंकि आजकल के बच्चों को आप देखेंगे जो 90s के किड्स के अगर हम बच्चों से कंपेयर करें तो 90s के किड्स के बच्चों के लिए गार्जियन जो होता था वो पूरा सोसाइटी होता था। अगर सोसाइटी में किसी अंकल आंटी ने किसी को डांट दिया या किसी भैया ने डांट दिया तो हमें डर लगता था कि अरे नहीं वो डांट दी, वो भैया आ गए, वो अंकल आ गए तो चलो सब चुप हो जाओ। तो ये चीजें होती थी। बट अभी के समय क्या है, वो तो बच्चे आज के अपने पेरेंट्स से नहीं डरते। तो आप मोहल्ले कॉलोनी के बच्चे माता पिता के बारे में या उनके गार्जियन को छोड़ दे, अगर कोई दूसरा उनको टोकता है तो वो 4 जवाब पलट कर दे देता है। और यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों को लेकर जो मैंने जितनी बात अभी कही, हो सकता है बहुत से लोग या फिर बहुत से बच्चे अभी ये कहे कि अरे नहीं कोई ये नहीं समझ पा रहा है, इट्स अ जनरेशन गैप। तो वो इसको एक जनरेशन गैप बोल के डिफाइन कर दे रहे हैं। बट अगर जनरेशन गैप की बात करें तो भाई ये चीजें शुरू से है ना कि हर पेरेंट्स और हर बच्चे के बीच में जनरेशन गैप शुरू से ही रहा है। अगर कोई 90s का बच्चा था तो ऐसा थोड़ी कि वो सेम एज ग्रुप के हुआ करते थे, नहीं, उनके भी पेरेंट्स और वो बच्चों में वो जनरेशन गैप हुआ करते थे। और जनरेशन गैप क्या है, वो कुछ होता नहीं है, एक एज गैप है, दैट्स इट। और उस एज गैप को ये नए नए शब्दों से जोड़ दिया गया, जनरेशन गैप, दिस दैट एंड मॉडर्न शब्दों के साथ उसकी व्याख्या कर दी गई। तो इतनी सी बात है, कोई गैप वैप कुछ नहीं होता। और हर एक पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस तरह से वो आगे बढ़ाए, किस तरह से उनका पालन पोषण करे, ताकि और अंततः हम ये बात कह सकते हैं कि इतने जो बदलाव देख रहे हैं, जो तकनीक ने हमें दिया है, इस समाज में दिया है, तो उसके जो सकारात्मक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है या हमें उस टेक्नोलॉजी से, हमें उस तकनीक से क्या सही चीजों को लेना है। और इसका एक बहुत ही गंदा प्रभाव आप देखेंगे जो आजकल के जो टीवी सीरियल्स या शोज जो बन रहे, आप स्टैंड अप कॉमेडी कहिए या फिर किसी भी तरह के शोज कहिए, इतनी फुहड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि बिना गाली के या बिना गंदे शब्द के यूज किए वो शो चल नहीं सकता। तो बच्चे तो दिन रात उसी को सुन रहे, तो उनको लगता है कि ये एक कूल बनने का एक नायाब तरीका है और हम भी अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो हम भी एक कूल पर्सन या कूल बॉय या गर्ल यहाँ पर कहला सकेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 90s के जो बच्चे थे वो रियल में वो बच्चे थे, उनके अंदर वो बचपना थी, जिंदा थी। और आज के बच्चे जो है वो अपने बचपने को खोते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गार्जियनशिप की कमी है, या आप कह सकते जो तकनीक हमें मिली है उसका एक नकारात्मक, एक नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बच्चे ने अपने बचपने को खो दिया है। और यहाँ पर मैं गार्जियनशिप के तौर पर अगर बात करूं तो ये कहूंगी कि 90s के बच्चे जो एज अ किड्स वो बहुत ही सफल किड्स आप कह सकते हैं, लेकिन एज अ गार्जियन एक फेलियर का टैग उनमें लग गया है, क्योंकि वो उस गार्जियनशिप को नहीं निभा पा रहे जो उन्होंने फील किया था या जिसके साथ उनकी परवरिश हुई थी, क्योंकि उसकी जरूरत है आज के टाइम में। वरना हम हर एक बच्चे को खोते हुए देख लेंगे कि उनका बचपना तुरंत ही खत्म होता जा रहा है। तो बस ये कह सकते हैं कि अब जरूरत है
एक सामाजिक क्रांति की, क्योंकि अगर ये क्रांति नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आज के बच्चे जो है वो शायद उनको हम बच्चा कह ही नहीं पाएंगे। तो उनके बचपने को उनको वापस देने की जरूरत है। आप तकनीक दे, उन्हें तकनीक से जोड़े, ये बिल्कुल नहीं मैं कहूंगी कि आप उनको तकनीक के साथ ना जोड़े, लेकिन उनको पहले ये जरूर बता दें कि उस तकनीक से आपको आखिरकार लेना क्या है, आपको क्या चीजें हैं जो सीखनी है वहां से, और क्या चीजें हैं जो फूहड़ता की चीजें हैं, जो आलतू फालतू चीजें, उसको आपको दूर करना है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए बच्चों को, तभी शायद हम उस बच्चे को उनके बचपने को वापस दे पाएंगे, उनके बचपन की जो चीजें हैं वो उस चीज को फील कर पाएंगे और जी पाएंगे। तो चलिए होप करेंगे कि आज के बच्चों में वो बदलाव हम देख पाए। धन्यवाद।